प्रशासन बाबू के राज में प्रशासन को दिखा के राज किया जा रहा है। ऐसा एक भी, आप लोग रोज न्यूज चलाते हैं, मीडिया के लोग हैं, एक भी ऐसा आदमी को मेरे सामने खड़ा कर दीजिए जो बोला हो कि हम जाते हैं ब्लॉक में एक सिंपल आय आवासीय जाति बनाने के लिए और बिना पैसा का मेरा काम हो गया हो। ये तो अभी चल रहा है सर। अभी नीतीश जी आप कैसे करे? नीतीश जी के सरकार में तो बिना पैसा के काम है, वो भी काम फटाफट हो रहा है। वही तो आपका बात सही है कहना, बिहार में तो दारू बंद है और डोर डिलीवरी चालू है। रोड डिलीवरी आखिर रिकॉर्ड में दारू बंद है ना सर? रिकॉर्ड में तो बिल्कुल सही बात है। रिकॉर्ड में तो ही है कि रिकॉर्ड में उन्होंने कहा था कि हमने कुछ 94 लाख परिवार को 2-2 लाख रुपया देकर उत्थान करेंगे, करोड़ों रुपया खर्चा करके 2023 में जाति। वर्तमान में मैं मुखिया भी हूँ ग्राम पंचायत नौदौरा कुर्था प्रखंड का, और अभी कोई पार्टी हमको मिला नहीं था जिस पार्टी से हम जुड़े, क्योंकि हमारा प्रशांत जी का जो विचारधारा देखे तब जाके हमारा मन में कुछ उत्सुकता हुआ, तब जाके हमने पार्टी ज्वाइन किया। इससे पहले मैंने किसी पार्टी का झंडा नहीं उठाया था। सर नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24/7 और हम बताते चले कि इस समय हमारी मौजूदगी अरवल जिले में है। राज्य के ऑफिस के जो कार्यालय के पास हमारी मौजूदगी है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जन स्वराज के जिला अध्यक्ष अरवल के विजेंद्र शर्मा उर्फ मंटू शर्मा जी हैं। कैसे हैं सर? बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती टाइम हम लोग के लिए दिया, बहुत बढ़िया हम हैं। सर आज हम कुछ आपके आज जो जन स्वराज में आप एंट्री किए हैं, इससे पहले किसी पार्टी में आप थे या फिर डायरेक्ट आए हैं? हम इससे पहले किसी भी पार्टी में नहीं थे और वर्तमान में इस पार्टी जुड़ने से पहले बिहार प्रदेश मुखिया संघ के महामंत्री के पद पर हैं और आज भी हैं। और मतलब प्रशांत जी का जो पार्टी का आए अभी तो कुछ दिन कहा जाए, कुछ महीना हुआ है। इससे पहले तो कई पार्टी थी, राजद थे, जदयू थे, बीजेपी था, किसी भी पार्टी में जा सकते थे। बात बिल्कुल आपका कहना जायज है। एक कहावत है, जब जागा तबे सवेरा। इससे पहले जितने भी पार्टी थे उस पार्टी में जाने का मेरा कोई मन नहीं करता था कि जो भी पार्टी है अभी, एनडीए हो या आरजेडी हो, तो जितने भी बिहार में पार्टी थे वो कोई समाज का पार्टी नहीं था, कोई जमात का पार्टी नहीं था। ये दोनों पार्टी एक परिवार का पार्टी था, तो एक पार्टी एक मंदिर और मस्जिद का पार्टी था। तो हम लोग के सोच का कहीं कोई पार्टी मिलता नहीं था। हम लोग का सोच था कि हम लोग सब मनुष्य हैं, हम लोग सब एक प्राणी हैं, हम लोग धरती पर एक अन्न खाते हैं, एक तरह से रहते हैं, एक तरह से सांस लेते हैं। सर आप इस बात को कह रहे हैं कि एक मंदिर मस्जिद और एक अपना जाति का पार्टी था, समाज का पार्टी था, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी कहा जाता है कि ये फॉरवर्ड का पार्टी है, तो आप तो स्वयं सर आप उसमें जा सकते थे। आपका बात कहना जायज है कि बीजेपी फॉरवर्ड का पार्टी है, तो बीजेपी में आज के देश में आप देख लीजिए कि कितने मुख्यमंत्री फॉरवर्ड हैं और कितने मुख्यमंत्री बैकवर्ड हैं, दलित हैं। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ दुमुहा सांप के वाली पार्टी है। कल तक वही बीजेपी बिहार में कहा था कि दरवाजा खिड़की हमारे यहाँ बंद हो गया है, नीतीश बाबू ला, और जैसे ही नीतीश बाबू ने उनको इशारा किया तो उनका दरवाजा के बारे सब खुल खाल के बराबर हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे कि किस चीज का पार्टी है? वो तो नीतीश जी को आप भली भांति मीडिया के लोग हैं, आप लोग जान रहे हैं, आपको शायद याद नहीं है, मैं आपको याद करा दे रहा हूँ। इससे पहले नीतीश बाबू ने भी कहा था कि मट्टी में मिल जाएंगे मगर भाजपा में न जाएंगे, तो अब फिर भाजपा में चल गए, इसका मतलब कि मट्टी पे मिल गए हैं। मट्टी में मिल गए। अब हम क्या कहेंगे, जो उन्हीं का बात है, उन्हीं ने बोला है, हमने तो बोला नहीं उनके बारे में। आखिर इस बात की साबित होती है ना भाजपा में जाने से। आप हमसे ज्यादा समझदार हैं, आप खुद समझ सकते हैं। अच्छा सर ये बताइए, जन स्वराज पार्टी जो आप चुने हैं, जन स्वराज क्या लगता है? जन स्वराज सही में जन स्वराज है? वो जो कहा जाता है सूरज यानी सूरज के किरण का नाम टाइप के दिया गया है स्वराज, तो क्या लगता है कि जन स्वराज उजाला देगा भविष्य? देखिए, जन स्वराज का जो आप बोल रहे हैं, जन स्वराज का मतलब होता है जनता का सूरज, सुंदर राज। सुंदर ये आप खुद समझ सकते हैं कि अभी आप बैठे हुए मेरे ऑफिस में, जितने भी यहाँ जनता लोग बैठे हुए हैं, कोई जाति का कोई धर्म के लोग नहीं है, ये सारे समाज के लोग बैठे हुए हैं। तो हम लोग समाज का राजनीति करते हैं, जमात का राजनीति करते हैं, हम लोग जाति का और धर्म का राजनीति नहीं करते हैं।
लेकिन कहा जाता है, कहीं ना कहीं सुनने में आता है या फिर आम पब्लिक में बातचीत भी होती है जानकारी के मुताबिक कि जनसुराज में सिर्फ आदमी जाता है, कोई भी व्यक्ति पैसा के लिए, क्योंकि जनसुराज भीड़ लगाने की पैसा देती है, जनसुराज कहीं मीटिंग कराने की पैसा देती है, जो मीटिंग में जाता है उसको पैसा देती है। क्या सच्चाई है? ऐसा तो ये भी कह सकते हैं कि अभी आप मेरा बाइट ले रहे हैं तो वो लोग कहेगा कि वो पैसा दिए होंगे इसलिए बाइट लिया होगा, तो आपको कितना पैसा हम दिए हैं आपको पता ही होगा। तो आप आपसे अच्छा कौन जान सकता है कि आप हमारा बाइट ले रहे हैं, तो आप कहने वाला तो ये भी लोग कह देगा कि इसलिए बाइट ले रहा है कि पैसा दे के न्यूज चलाया जा रहा होगा। आपको कितना पैसा दिए हैं आपका भली बात ही आप जान रहे होंगे। अच्छा। और सर, जनसुराज में आप कब अपना नाम ये कराए थे? जनसुराज में हम विगत 3 महीना से ज्वाइन किए हैं 3 महीने। जिलाध्यक्ष के पद पे। अभी तक सर जनसुराज के लिए अरवल में क्या क्या किए? अभी तक हम अरवल में 2 ही चीज किए हैं। सबसे पहला एक चीज, हम सारे जनता, पब्लिक, गार्जियन भगवान के होते हैं, हम सभी के पास, जनता के पास जा रहे हैं और एक ही काम कर रहे हैं, अभी दूसरा कोई काम नहीं कर रहे हैं कि विगत 15 साल में चाहे वो आरजेडी का सरकार हो या बीजेपी का सरकार हो या जदयू का सरकार हो, आपको क्या फायदा हुआ है। जंगल राज में आपको डर दिखा के काम कराया जाता था और सुशासन जनगणना करवाए, तो दिए ना, 2-2 लाख रुपए दिए ना, आप पैसे आपको मिला? हमको नहीं मिला था। और आपके परिवार में किसी को मिला? जो आपके परिवार में सब लोग करोड़पति हैं, गरीब लोग नहीं है? गरीब है। तो आपके परिवार में 1 लोग को मिला है तो नाम बताइए कि फलाने नाम को मिला है। लेकिन कागजे पर हुआ है, जिसे भी आप कैसे बोल रहे हैं। अच्छा, नीतीश जी का सरकार में कागज पे बहुत काम हुआ है। कागज पे, रोड पे भी काम हुआ है। हाँ, बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हैं, बिजली का विकास हुआ है। सही बात बोल रहे हैं। 15 साल इन्होंने शासन किया तो इसमें एक आप जुड़ा रहे हैं रोड और बिजली। करप्शन कहाँ गया इसको तो बताइए हमको। जीरो दिखता ना। अभी जौन थाना में आप चलिए मेरे साथ, उस थाना में 1 महीना का रिकॉर्ड दिखा दीजिए कि जहां पर बलात्कार, हत्या, चोरी 1 महीना से नहीं हुआ, 1 हफ्ता से नहीं हुआ हो। अच्छा, अगला कदम जनसुराज पार्टी क्या लेने जा रही है? अगला हम लोग का सरकार आ रही है, हम लोग जनता का सुंदर रात देने जा रहे हैं। हम लोग कोई सा गलत कमिटमेंट करके चुनाव में प्रचार प्रसार में नहीं जा रहे हैं कि आपको हम 20,000 रुपया पेंशन देंगे, हम आते ही 20 लाख नौकरी देंगे। हमने वही वादा किए कर रहे हैं, वही चीज बोल रहे हैं। हमारा कहना कि पलायन रोकेंगे, पलायन कैसे रोकेंगे उसको भी बता रहे हैं। अच्छा, आज 18 मई है जी। और 18 मई से आपको नालंदा के जो नीतीश जी के गांव है वहां से हस्ताक्षर अभियान चालू होने वाला था, क्या चालू हो गया? हाँ, हमारे यहाँ माननीय हमारे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी आज कल्याण विकास से इसका शुरुआत कर दिया। शुरुआत हो गई। आप सर यहाँ अपने अरवल के जिला अध्यक्ष हैं, आप लोग किए? हम अभी आप सब लोग बैठ के हम लोग भी आज शुरुआत कर दिए जिला मुख्यालय से, और हम लोग जितने भी कोर कमेटी के सदस्य, प्रखंड स्तर के सदस्य, पंचायत स्तर के जितने भी हम पदाधिकारी हमारे हैं, सभी लोग नमाज से लग गए। अब हम लोग घर घर जाएंगे और ये तीनों चीज को पूछेंगे जनता के बीच में कि जो नीतीश बाबू कहते हैं कि हम दलित का, अति पिछड़ा का नेता हैं, हम दलित के लिए क्या किए नहीं किए, तो हमको उनसे पूछना है और दस्तखत कराना है। अच्छा, अरवल में 2 विधानसभा है, कुर्था विधानसभा और अरवल विधानसभा, इसमें कितना ज्यादा मेहनत आप कर रहे हैं जनसुराज के लिए? हमारा हमारा पूरा जनता मेहनत कर रहा है, हम क्यों को मेहनत करेंगे। हर जनता इस सरकार से ग्रसित हो गया है, क्योंकि चित्त भी उनका, पट भी उनका। आप हमको बताइए कि आज के डेट में, आप ही हमको बताइए कि बिहार में किसका सरकार है, बताइए। भाजपा के कहिएगा तो आज भाजपा का है, कल फिर आरजेडी का सरकार हो जाएगी। नीतीश बाबू गए तो भाजपा का सरकार। इनका क्या गारंटी है कि जनसुराज मतलब पार्टी चेंज नहीं कर? इससे पहले अभी तक देखें क्या है, हम लोग कभी घोषणा किए हैं हमारे तो अभी नया पार्टी खड़ा हो रहा है जनसुराज, तो इसका क्या गारंटी है कि मान लीजिए पब्लिक कैसे विश्वास करेगा? आप मतलब पर्सनली किसी के ऊपर कैसे विश्वास करेगा कि हाँ इनको हम देंगे तो ये सही में हमारे लिए कारगर नहीं, कहीं हमको छोड़ कर नहीं जाएंगे? एक कहावत है कि एक चावल से पूरा हांडी के भात पता चलता है कि भात पका कि नहीं पका है। तो हमारे यहाँ प्रशांत किशोर जी हैं, और प्रशांत किशोर जी को पैसा का भूख होता तो कब का मंत्री संतरी बने हुए रहते। आपको एक नहीं 10-10 मुख्यमंत्री जो बनाते हो वो उनको बताने की जरूरत है। अब पूरा बिहार जान गया। जिस तरह से हम लोग एक चावल से पूरा हांडी का चावल पकड़ लेते हैं कि पूरा चावल टोते हैं क्या? एक ही चावल से हम टोते हैं। तो बस एक प्रशांत किशोर के ही नेतृत्व में पूरा बिहार जनसुराजमय हो गई। इस बार पूरा बिहार में बिल्कुल। आपको दिख नहीं रहा है कोई है कंटेस्ट में? कहीं नहीं दिख तो रहा है, कोई कंटेस्ट में कोई नहीं है। हमको तो पता नहीं चल रहा, क्योंकि पक्ष विपक्ष यहाँ था ही नहीं।
यहाँ तो होता था कि 2.5 साल इनका सरकार, 2.5 साल उनका सरकार। यहाँ तो विपक्ष था का, विपक्ष तो हम लोग खड़ा हुए हैं। इस बार का तय है कि पूरा सिंगल सरकार रहेगा हाँ हाँ हाँ, हम लोग कभी भी भविष्य में अच्छा। किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे, भविष्य में कभी भी नहीं। हम लोग अपने बलबूते पे आप खड़े हुए हैं, क्योंकि हम लोग में हम नहीं है, हम लोग हैं, और जहां हम लोग होता है वहां सब लोग होते हैं।